निन्नो करके देखती हूँ निन्नो कराने की सिपाही खुश रहो रानी फूला। दीदी हाँ रानी फूला, बताओ महल की समाचार कैसा है? दीदी महल के समाचार बहुत गड़बड़ है। क्या बहुत गड़बड़ है? क्या हुआ रानी फूला? गड़बड़ यही है, एक रोज मामा जी रोते रोते मेरे महल आए थे और कहने लगा तुम्हारे राज में पाप भर गया है। मैंने पूछा मामा जी कैसा पाप? उन्हें बोला तुम्हारे राज में हाथी अफसार घोड़े घुड़सार सभी मर रहा है, पेड़ पौधे सभी सूख रहा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों होता है मामा जी? मामा जी ने कहने लगा जो तुम्हारी पत्नी ने कितने राजा को सर काट लिया उसी के पाप से ऐसा होता है। मैंने पूछा कैसे पाप कटेगा? मामा जी कहने लगा तुम अपनी पति को बुलाकर सत्य करवाकर और बोलना जो कुछ दिनों के लिए साधु बन जाने के लिए। मैंने ऐसा ही किया, पति को बुलाकर सत्य करवाकर और मैंने कही थी कुछ दिनों के लिए साधु बन जाने के लिए। बदलमा दीदी इस समय रोने की बात नहीं है। दीदी मैंने साधु बनने के लिए कही थी, लेकिन वो गोरखपुर जा रहा है जोगी बनने के लिए। मैं जानती हूँ आपको बात पतिदेव रखता है, आप जाइए और रास्ते से बुला कर लेकर आइए। रानी फूला, रात माता में कुछ भी हो गया मगर तुम कैसे बोली देवर जी को जाने के लिए, जोगी बनने के लिए? दीदी मुझसे गलती हो गया, फिर ऐसा गलती नहीं होगा। आप पहले जाइए घुराने के लिए,
मुझे विश्वास है अवश्य पतिदेव घूर जाएगा। हर्ष भाई मलिकाइन रानी फूला जे हर्ष भाई ओई बुढ़बा के बात पर विश्वास के लोग मलिकाइन ओंघेल मंत्री ये बहुत जुल्म की बात हो गई। ये नहीं जानती जो देश देश के दुश्मन इस राज बाबा पर लगा हुआ है, सुनेगा जो रुदल चला किया है जोगी बनने के लिए तेरे राज बाबा की तहस नहस कर देगा। मलिकाइन अहाँ के 12 साल भे गेल अइला सही कहते हो नैनागढ़ से अहाँ कहियो हुकुम नहीं चलेली। गई माँ में 12 साल बीते छे राज बाबा में, आज तो देवर जी के एक भी काम के लिए नहीं कहा। आया करा आई आई ले हुकुम चलवा लागले 2 साल नहीं भेले आई लागे हुकुम चलबा लागल घर के मलिकाइन 2 साल नहीं 13 साल नहीं बोले ना आई राज बाबा चलवा लागले मलिकाइन एकरा गजने क्या दियो। देखो रानी फूला बोलिए दीदी। ठीक है मैं जाती हूँ देवर जी के घुराने के लिए, अगर नहीं घुरा तो इस राज बाबा में तुम्हें रहना भी मुश्किल कर दूंगी। ठीक है दीदी, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा। वो हाल करूंगी ना जो दुनिया के लोग तुम्हें थूकेंगे, समझ गई ना। बेटी के बदल दियो बेटी भाजी मोबाइल के बेटी के बदल अति। ठीक है दीदी, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले जाइए घुराने के लिए। ठीक है चले जाओ हमारे सामने से। जल्दी चल जाइयो जल्दी, क्या जाती हो कि नहीं? न तो मलिकाइन सोना घोसा लियो खींच के। देखने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। किया देखल चाहे मलिकाइन कैसे ये बोली जो देवर जी को जोगी बनने के लिए। मलिकाइन अब हमहू नहीं रहो। क्यों सिपाही तुमने नहीं गाती फिर हमारे साथ कौन देगा? हमहू नौकरी के छेड़ दे। बोलो छोड़ देंगे। हाँ हमहू नौकरी छोड़ दे। क्यों क्या बात है? क्या तो देश विशेष के राजा के सर हक देवर काटने हो आ मालूम भे जैते जे राज मोहब्बत रुदल सिंह खाली कह के गोरखपुर चल गए। सही कहते हो सिपाही। तो चढ़ाई राज मोहब्बत पर सब करो। हम लोग को भी जीना इस राज बाबा में मुश्किल हो जाएगा। मलिकाइन सबसे तो पहले हम कहे छी जे चंद्रशेखर का नहीं सुनलक नहीं ओहो न चुगले छिए वो तो बस सामने ही में छे। ओकरो चुगली लारे में कम नहीं न छे बुढ़वा। ठीक है मैं जाती हूँ अपनी देवर जी को घुराने के लिए। अब भगले में जइया सती सोनमाने अब भगले में जइया दिशा अब
मैया आप मैहर वाली आप चलई दीवाना है कही बेरिया भाभी सोना यार देवर जी प्रणाम भाभी सोना। देवर जी आप भी देख रहे हैं, खुश रहिए देवर जी। भाभी सोना आप इधर कहाँ जा रहे हैं जंगल की तरफ? देवर जी मैं तो जा रही हूँ गंगा स्नान करने के लिए, मगर ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं इतनी मस्ती में हलचल में? भाभी सोना आप तो जानते हैं कि जंगी रुदल सिंह जिस दिन जंगल शिकार नहीं करता है उसको मन जरा सा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ शिकार करने। भाभी सोना नहीं देवर जी सच बताइए, आपको मैं बचपन से बेटा के समान मानते हुए आई हूँ, मुझसे झूठ मत बोलिए। देवर जी सच बताइए जो आप कहाँ जा रही हैं? भाभी सोना मैंने आपसे जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हूँ और ना झूठ बोलूंगा, सच बताता हूँ मैं। भाभी सोना सत्य फूला ने मुझसे सत्य करवाया और सत्य करवा कर को बोला कि हमारे राज में जितने पेड़ पौधा है सब मुरझा रहे हैं, घोड़ा घरसार मर रहे हैं, हाथी हथिसार में मर रहे हैं। हम बोले क्यों महारानी? बोला आप जितना मार घाट किए हैं, जितने छतरी को मार के जितने छतरानी को विधवा कर दिए हैं, ये सारा पाप डिरिया रहा है, इसीलिए आप जोगी बन जाइए। भाभी सोना अगर रुदल सिंह सत्य किया है तो जोगी नहीं, मैं आज तक जोगी बनूंगा। भाभी सोना आज तक जोगी बनूंगा कि संसार में कोई जोगी ना बना हो। नहीं देवर जी, राज बाबा में कुछ भी हो रहा है, मगर अब मत जाइए जोगी बनने के लिए, चलिए राज बाबा लौट कर अत सत के करन माहे मैया आहे सिर जान कतई आ बसिर नहीं अथु कोई मई है सोहदरी आहे रुदल सिंह जुआ अत सत पूरा करब के मैया के लगे मेरा रास्ता छोड़ दो भाभी सोना। नहीं देवर जी, प्रणाम भाभी सोना, मैं चलता हूँ। देवर जी मत जाइए,
आप नहीं जानते, आप चले जाइएगा जोगी बनने के लिए तो देश देश के दुश्मन सुनेंगे, कहेंगे जो रुदल चला के आज जोगी बनने के लिए तेरा बाबा पर अवश्य चढ़ाई करेंगे, राज बाबा को ताड़ कर देगा। चाहे राज महबा तहस नहस हो जाए भाभी सोना, या राज महबा विनाश हो जाए, मुझे इसको कदा भी जरूरत नहीं और कदा भी मतलब नहीं। मैंने जो किया हूँ, वचन दिया हूँ, उस वचन को कारण मैं बस पूरा करूं। क्या आपको भाभी सोना को कोई भी कुछ कर दे आपकी इज्जत नहीं है क्या? जो इंसान जोगी बनता है, महात्मा बनता है भाभी सोना, उस इंसान को ना तो कोई लोभ है, ना कोई मोह है और ना कोई माया है भाभी सोना। इसीलिए मैं सारा माया, सारा मोह, सारा लोभ त्याग कर जा रहा हूं राज गोरखपुर भाभी सोना। और जोगियों के बदन पे ये बादशाही भूषण शोभा नहीं देता, क्योंकि जोगी का है गेरुआ बस। इसीलिए भाभी सोना आप ये संभालिए और मेरा रास्ता छोड़ दीजिए भाभी सोना। लाख कोशिश कर लो भाभी सोना, मैं हरगिज से नहीं मानूंगा। सोना देवर जी, ये लेकर मैं क्या करूंगी? आप नहीं जाइएगा। भाभी सोना आपको जब जब रुदल सिंह को याद आ जाएगा, आप ये बेटा इंदल कुमार को पहनाएंगे तो आप देखेंगे तो रुदल सिंह ही आपका नजर आएगा। लीजिए भाभी सोना। चला रामी हो चाल चला दीवाना जहाजी बेरिया में। की नहीं हो दुर्गा भाई आता की नहीं हो के बेरिया
जानू रही होता दुर्गा के माए हे सखी जानू रही होता दुर्गा के माए चला लइया भगल मान जाइए ना देवर जी। या भगवान, देवर जी तो चला गया, नहीं माना, सुन जाएगा इस राज माता में चला गया रुदल जोगी बनने के लिए, तो ये बस चढ़ाई करेगा। उस सौतन के मैं तो वो हाल करूंगी ना कि दुनिया के लोग देखेंगे। बड़ी दीदी गई है पतिदेव को घुराने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई है। ना जाने क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। प्रणाम दीदी। खुश रहे रानी फुला। दीदी आप गए थे घुराने के लिए, लेकिन क्या हुआ दीदी, आप अकेले आए हैं। क्या हुआ, क्या होगा? तुम तो आग लगा दी राज महबा में, होगा क्या? गई मैं घुराने के लिए, देवर जी नहीं घुरा, क्योंकि तू सत्य करवाया था ना। दीदी मैं तो केवल साधु बनने के लिए गई थी, लेकिन वो तो खुद जोगी बनने के लिए गोरखपुर जा रहा है। साधु बनने के लिए आगे आगे या लगाई दे राजा महबा में। सुने देवर नहीं तो तुम कहां से? जितने राज महबा की पोशाकी सारे उतारो। दीदी ऐसा मत करिए, औरत की एक कपड़ा लेकर इज्जत रहती है, आप ये कपड़ा मत खोलिए दीदी। कपड़ा लेके नहीं, इसके सिवा आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगी। कुछ नहीं, मैं कहती हूँ जे राज महबा की पोशाकी सारी उतारो। उतारते हो कि नहीं? अब मानियो
सारे बदन पर सुतारो। मैं तुम्हारे बदन पे कुछ नहीं रहने के लिए दूंगी। सुने तुम्हें राजभवन में ऐसे में नहीं रहने के लिए दूंगी। जब रहोगी तो ये नौकरानी की तरह रहोगी। खाना पीना जितना बर्तन बासन है, कपड़ा लत्ता है, पूरा साफ करना पड़ेगा। समझ गई ना? ठीक है दीदी, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगी। आज से मैं महारानी नहीं, एक नौकरानी हो गई हूँ इस महल में। ठीक है दीदी, आप जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ और सारे काम करना है इस राजभवन में। ठीक है दीदी। या भगवान, आज अगर मैं मामा जी को बातों को नहीं रखती तो आज ऐसा मुसीबत नहीं पड़ता। मैंने दूसरे की बात पर आकर और मैंने अपने आप किस्मत को फोड़ डाली। ठीक है, अब मैं घर के सारे काम करूंगी, बर्तन बासन सारे काम मुझे करना पड़ेगा। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम मिली। हमसे क्या भूल हुई जो सजा हम मिली। अब तो चारों मैं कर रही हूँ।
हल हल हाँ तो चलिए ले चलता हूँ एक निर्गुण की ओर। माटी का बनल शरीरिया और माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। ओ क्यों कुछ लेके नहीं आइए भाई हो, क्यों कुछ लेके नहीं जाए। मास्टर साहब, समय का अभाव है, पूरा होता भजन। आज मैं गोरखपुर के रहने वाला, मेरा नाम गुरु गोरखनाथ कहता है। आज मैं अपने गोरखपुर राज में इस महाघोर जंगल में कुछ देर के लिए अपना धुनी रमाता हूँ और यूं ही राम राम करते करते आज कभी इस ग्राम में जाता हूँ तो कभी उस ग्राम में जाता हूँ। आज मैं इस जगह में कुछ देर बैठ करके धुनी रमाऊंगा। अगर कोई शिष्य मिल जाएगा तो जरूर मैं उसे चेला बनाऊंगा। बोबो है, कौन आ रहे हैं? कौन है? बोबो कौन है? हमें